मारदेव के प्रवेश करते ही उस आदमी का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी और उसके चेहरे पर मानो अलग ही आभा प्रकाशमान होने लगी और उसकी आंखें लाल लाल हो गईं। मारदेव ने कंपित स्वर में कहा, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ इस अंधेरी रात में? क्या तुम नहीं जानते ये समय निशाचर प्राणियों का है। जंगल में इस समय इंसानों का आना वर्जित है। मारदेव का यह खतरनाक रूप देखकर सभी लोग बहुत डर गए। रमेश देव अभिषेक डर के मारे कांपने लगे। तभी सोमा भगत ने कहा, हे देव शांत हो जाइए, हम सभी लोग आपके संरक्षण में आए हैं। हम आपकी शांति में दखल देना नहीं चाहते थे, लेकिन ये तीनों बच्चे काफ़ी समस्या में हैं और आपसे कुछ छुपा भी नहीं है। आप क्यों इन बच्चों की बलि लेना चाहते हैं? इनको बख्श दीजिए। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिए। सोमा भगत की ये बात सुनकर मारदेव ने कहा, गलती तो इनसे बहुत बड़ी हुई है। पहली गलती तो चारों से हुई कि सूरज डूबने के बाद भी चारों दोस्त जंगल से बाहर नहीं निकले। दूसरी गलती तो इन्होंने की इस श्रापित पहाड़ी वाले झील में उतरकर। इन्होंने हर बार मौत के मुंह में खुद ही हाथ डाला है, लेकिन मैं इनको हर बार बचाता रहा। सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी सोमा भगत ने पूछा, आपने बचाया है तो फिर इनके पीछे कौन पड़ा है जो रोज रात को इनके सपने में आकर डरा रहा है? और नरुन को तो आपने ही उठाया है। मारदेव ने और गुस्सा होकर कहा, मैंने उठाया है नरुन को? तुम सब लोग सच से अनजान हो। इन लड़कों ने तुम्हें पूरा सच बताया ही नहीं। इन्होंने तुम सभी लोगों से झूठ बोला है। इस गांव में फिर वही इतिहास दोहराया गया है जो 10 साल पहले घटा था, और तब भी मुझे बदनाम किया गया था, और आज 10 सालों के बाद मुझे फिर से बदनाम किया गया है। रात के सन्नाटे में मारदेव का तीव्र स्वर मानो पूरे जंगल में गूंज रहा था और जंगल का वातावरण और भयानक हो रहा था। मारदेव की बात सुनकर सोमा भगत ने पूछा, हे देव, आप क्या कहना चाहते हैं? इन लड़कों ने कौन सा झूठ बोला है? आप 10 साल पहले किस घटना की बात कर रहे हैं और आपको किसने बदनाम किया है? अभिषेक देव और रमेश समझ चुके थे। अब उनका सच बाहर आने वाला है, लेकिन वो भी सोच में पड़ गए कि आखिर ये पिछले 10 साल पहले किस घटना की बात कर रहे हैं। मारदेव ने कहा, ये तीनों जिस झील में नहाने उतरे थे वो झील श्रापित है। उस झील में रमई की आत्मा प्रेत बनकर भटक रही है, और ये वही औरत है जो 10 साल पहले अपने पति भीमा के साथ जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लेकिन भीमा ने तो बताया था कि उसको मारदेव ने उठा लिया था। सोमा भगत बोला, मारदेव ने झूठ बोला था। भीमा ने, उसी ने अपनी पत्नी को उस झील में पानी में डुबो दिया था, क्योंकि वह उसकी छोटी बहन से शादी करना चाहता था, और दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी और उसे मार दिया। लेकिन मरने के बाद वो प्रेत बनकर भटकने लगी, और जैसे ही उसके मौत के 7 दिन बाद दोनों ने शादी की तो रमई की आत्मा और क्रोधित हो गई, और उसी रात दोनों को आम के पेड़ से लटका कर मार दिया और अपना बदला पूरा कर दिया। आज भी उनकी आत्मा उसी झील के आसपास भटकती रहती है। ये चारों जब उस झील में नहा रहे थे तो वह इनको भी दिखाई पड़ी थी, और ये चारों दोस्त झील से निकलकर भाग रहे थे तो इनका साथी इनके शरीर से ही टकरा गया था, और उसका सर पेड़ से टकराने के कारण उसकी मौत हो गई। तीनों ने घर वाले और गांव वालों से बचने के लिए फिर वही झूठ बोला जो 10 साल पहले
भीमा ने बोला था। मुझे फिर से बदनाम किया गया। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत आश्चर्य हुए और तीनों लड़कों की ओर देखने लगे। तो उन्होंने रोते हुए हाँ में सर हिलाया। सोमा भगत ने फिर पूछा, तो इनके पीछे क्यों पड़ी है वो आत्मा? मारदेव ने कहा, वो इसलिए कि उसके पति ने भी उसको मारकर गांव के लोगों से वही झूठ बोला। हालांकि इन लड़कों ने जानबूझकर अपने दोस्त की हत्या नहीं की, लेकिन इनके झूठ बोलने के कारण वो इनसे गुस्से में है और इनको मारना चाहती है। इसलिए रोज रात को इनके सपने में पहुंच जाती है। लेकिन मैं वहां जाकर सपने में ढोल बजाकर इनको उठा देता हूँ। इस तरह मैं हर बार इनकी जान बचाता रहा हूँ। मैं तो सूरज डूबने के बाद जंगल में ढोल इसलिए बजाता हूँ कि रात्रि का समय निशाचर प्राणियों का होता है। जंगल इंसानों के लिए रात को सुरक्षित नहीं होता। गांव के ही एक बुजुर्ग आदमी ने डरते डरते पूछा, तो उस आत्मा से इन बच्चों का पीछा कैसे छुड़ाया जाए? इनको अपनी गलती उसके सामने स्वीकार करनी होगी, मारदेव ने कहा, और उससे और सभी लोगों से जिससे इन्होंने झूठ बोला है सबको सच बताना होगा और उनसे माफ़ी मांगनी होगी। अभिषेक के पिताजी ने पूछा, तो क्या हमारे बच्चों को फिर उसी झील में जाना होगा? मारदेव ने कहा, वहाँ किसी को जाने की जरूरत नहीं है, वो यही है, वो तुम सभी को देख रही है। तभी लोगों ने देखा जंगल के बीच से एक काली परछाई आके वहीं किनारे खड़ी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की गूंज से वहाँ का माहौल और भी डरावना बना दिया। तभी सोमा भगत ने मंत्र बुदबुदाकर उसके ऊपर चावल फेंका और वो चुप हो गई। तीनों दोस्त उसको देखकर समझ चुके थे, ये वही औरत है जिससे उनका सामना उस झील में हुआ था। उसके बाद अभिषेक देव और रमेश उसके सामने गए और उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि उसके साथ हुई नाइंसाफ़ी को भी लोगों से बताएंगे। फिर देखते देखते काली परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव का वो आदमी जिस पर मारदेव आए थे मूर्छित होकर गिर गया। वो जा चुके थे। जंगल से धीरे धीरे ढोल बजने की आवाज़ आने लगी। सभी लोग जंगल से गांव की ओर जाने लगे। वो अपने साथ नरुन की लाश भी लिए हुए थे।